हेलो एवरीवन। आज हम कैलकुलस का थर्ड लेक्चर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सम स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर nth डेरिवेटिव। ओके, तो फर्स्ट रिजल्ट क्या है? फर्स्ट रिजल्ट है कि हमें अगर फंक्शन गिवन है x = m, तो हम इसका nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है या रिजल्ट है। तो हमने लिया y = xm, तो यहाँ से हम प्रूव करना शुरू कर रहे हैं। तो हमने लिया y = xm, जो कि गिवन था हमारे पास। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 लिख रही हूँ, जो है dy/dx। ठीक है, तो हम d/dx और y की वैल्यू पुट करेंगे xm। ओके, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी m फ्रंट में आ जाएगा और x की पावर डिक्रीज हो जाएगी। फिर सेकंड डेरिवेटिव हम निकालेंगे d/dx और फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? d/dx m × xm-1, तो इसकी वैल्यू। तो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग m-1 फ्रंट में आ जाएगा और x की पावर डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली हम y3 निकाल सकते हैं m-1 m-2 और x की पावर डिक्रीज हो जाएगी। आपने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा होगा। ये वैसे ही काम कर रहा है और ये आइटरेटिव चल रहा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप चल रहा है कि हमें फर्स्ट से सेकंड का पता चलता है, सेकंड से थर्ड का पता चलता है और हमें nth का पता लगेगा। इससे पता लगेगा इन सीरीज़ में जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, इससे हम अंदाज़ा लगा पाएंगे, हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि nth डेरिवेटिव क्या आना चाहिए। तो अब देखिए, यहाँ पे 3 था, 2 सेकेंड, यहाँ पे 3 था तो m-2 हो रहा है। ठीक है, और पावर में क्या हो रहा है? 3 हो रहा है। जब यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो हम यहाँ से क्या रिड्यूस कर पाए, क्या हम अंदाज़ा लगा पाए कि ये तो कहाँ तक जाएगा? m-n-1, क्योंकि जब यहाँ n है, जब यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, तो जब यहाँ n है तब यहाँ क्या आएगा? m-n-1। ओके, और x की पावर क्या आएगी? x की पावर m-n। ओके, तो हम फर्स्ट 3 या 4 स्टेप से, जहाँ से आपको क्लियर विजन मिले, क्लियरली दिखाई दे कि हमारी nth टर्म क्या होगी, हम डिटरमाइन कर पाएँ, उस स्टेप तक कैलकुलेट करके, बेशक वो 4th डेरिवेटिव हो या 5th डेरिवेटिव हो या 3rd डेरिवेटिव हो, उसके बाद मतलब मिनिमम 3 तो निकालना ही होता है। 3, 4, 5 जितने भी आप करना चाहें, उसके बाद हम ये बता पाएँ कि हमारी nth टर्म क्या होगी, वहाँ तक हम कैलकुलेट करेंगे और वहाँ से हम nth डेरिवेटिव निकाल पाएंगे। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है?
उसी का भी स्पेशल वर्जन, मतलब अगर उसी में ही आप एक और इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, तो अगर हम m को n के इक्वल ले लें तो क्या होगा? तो y n क्या आ जाएगा? m माइनस 1। अब m किसके इक्वल आ गया? n के, तो m माइनस n कैंसिल हो जाएगा और ये -1 तक जाएगा और +1 तक जाएगा, 1 तक, और -1 तक जाएगा ना, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 तक जाएगा, इंटू x⁻0 हो जाएगा, जो इक्वल किससे होगा? m फैक्टोरियल से इक्वल होगा n फैक्टोरियल से। तो yn क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल हो जाएगा। ये इसका स्पेशल केस है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में हमें, अगर हमारा फंक्शन जो है ax प्लस b रेज़ टू द पावर m, तो हमारा nth डेरिवेटिव इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा? ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जिसको आपको एक बार कैलकुलेट करके देखना होगा। इसका प्रूफ हम शुरू करते हैं। तो हमें क्या गिवन है कि y जो है हमारा ax प्लस b रेज़ टू द पावर m। तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आएगा? d/dx, और हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी? ax प्लस b रेज़ टू द पावर m की, और हमने डेरिवेटिव लिया, m आ गया इन फ्रंट में, और ax प्लस b m माइनस 1 और x का मल्टीपल a, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये हो गया m a ax प्लस b रेज़ टू द पावर m माइनस 1। अब हम निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए हम y1 का डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव का, जो आएगा m a ax प्लस b रेज़ टू द पावर m माइनस 1, m इंटू m माइनस 1 मल्टीप्लाई में, और ax प्लस b m माइनस 2 डिक्रीज़ हो गई पावर, और x का मल्टीपल a, तो a ऑलरेडी यहाँ है तो इसका ही हम स्क्वायर लिख देते हैं। थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं। सिमिलरली हमारे पास क्या आएगा? m माइनस 1 m माइनस 2, इसकी पावर डिड्यूस हो जाएगी और a फिर से मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है। तो y3 तक हमने कैलकुलेट किया। अब हम nth डेरिवेटिव क्या होगा फोर्थ कैलकुलेट करने की, यहाँ से डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो जब यहाँ पर 3 था, तब यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 था, और यहाँ m माइनस 3 यानी 3 था। ओके, तो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, तो हमारे पास क्या हो गया? m माइनस 1 अप टू कहाँ तक चलेगा? m माइनस n माइनस 1 तक। a की पावर क्या होगी? n होगी, क्योंकि यहाँ जब 3 था तो यहाँ भी 3 था, तो n होगी, इंटू ax प्लस b m माइनस, यहाँ पे 3 था तो यहाँ क्या आएगा? n आएगा। ओके, तो ये हमारे पास आ गई nth टर्म। इसका भी स्पेशल केस हम निकाल सकते हैं। जब m इज इक्वल टू n होगा तब हमारे पास yn की वैल्यू क्या आएगी? m माइनस 1 कहाँ तक जाएगा? 1 तक जाएगा।
एन से कैंसिल हो जाएगा और -1 और +1 हो जाएगा a⁻n और ax + b ⁻0 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा m फैक्टोरियल = n फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास सेकेंड स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिससे हम चीज़ें समझ सकते हैं। ओके, अब हमारे पास ऐसे 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट मैं एक बारी आपको सारे मेंशन कर देती हूँ। एक तो गिवन है कि f(x) की वैल्यू अगर होगी 1/ax + b। थर्ड जो है हमारा, तो हमारा nth डेरिवेटिव क्या होगा। और फोर्थ है अगर हमारी y की वैल्यू होगी log ax + b तो हमारा nth डेरिवेटिव क्या होगा। फिफ्थ है अगर हमारी y की वैल्यू होगी a(f(x) तो हमारा nth डेरिवेटिव क्या होगा। सिक्स्थ है अगर हमारे y की वैल्यू है sin ax + b तो हमारा nth डेरिवेटिव क्या होगा। सेवेंथ है अगर हमारी y की वैल्यू है cos ax + b तो हमारा nth डेरिवेटिव क्या होगा। एट्थ है when y = a e⁻s ax sin bx + c तब हमारा nth डेरिवेटिव क्या होगा। और 9 लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है y की पावर है e⁻ax cos bx + c तब हमारा nth डेरिवेटिव क्या होगा। तो फास्टली मैं कंक्लूड कर देती हूँ, ये सब चीज़ें समझा देती हूँ क्योंकि अब ऐसे मैं अगर एक को बहुत टाइम दूँगी तो सिलेबस खिंच जाएगा या फिर कैलकुलस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो हम शुरू करते हैं थर्ड वन से। जब हमें y दिया हुआ है 1/ax + b तब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा। d/dx of 1/ax + b जिसको हम क्या लिख सकते हैं d/dx of ax + b का इनवर्स और -1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वही -1 पावर फ्रंट में आ गई और ax + b की पावर डिक्रीज हो गई। सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ गया -1 -2 फ्रंट में आ गई और ax + b की पावर इंटू a भी आएगा, x का मल्टीपल डिक्रीज हो गई और a की पावर में स्क्वायर। थर्ड डेरिवेटिव -1 -2 और वापस ax + b की पावर फ्रंट में आ गई मल्टीप्लिकेशन में और ax + b की पावर डिक्रीज हो गई और x का मल्टीपल a क्यूब में। यहाँ से हम nth वैल्यू डिड्यूस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये क्या आएगी -1 -2 -3 कहाँ तक जाएगी -n तक। कैसे पता चला, फिर से वापस जब ये 3 है तब ये 3 है लास्ट टर्म, ये 3 है और ये -4, ठीक है। जब ये 3 है तो यहाँ से हम निकाल पाए कि हमारी nth टर्म क्या होगी। जब यहाँ n होगा तो यहाँ भी n होगा, यहाँ होगा ax + b -n+1 और a की पावर n। तो ये हमारे पास आ गया थर्ड रिजल्ट।
अब आप फोर्थ रिजल्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे और वहाँ से nth वैल्यू डिड्यूस करेंगे। सिमिलरली सभी 9 के 9 में हम ऐसे ही निकालेंगे। एक बार आप ये सब निकाल के देख लीजिएगा। इनमें से किसी में भी डाउट हुआ तो हम जिस दिन लाइव क्लास लेंगे उसमें हम ये डिस्कस कर लेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू एग्जाम्पल्स, अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। होगा फर्स्ट एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो ax + b दिया हुआ है तो हमारा nth डेरिवेटिव क्या होगा। इसका सॉल्यूशन कैसे शुरू करेंगे हमें y की वैल्यू दी हुई है √ax + b, तो dy/dx हमारे पास क्या होएगा, d/dx ax + b कहा। ओके, तो इसका डेरिवेटिव हमें करना आता है पावर फ्रंट में ax + b, हाफ में -1 हो जाएगा इंटू x का मल्टीपल a, तो हम लिख सकते हैं हाफ a ax + b -हाफ फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका d/dx a/2 इंटू ax + b -हाफ। ओके, तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो a/2 एज इट इज़ -हाफ मल्टीप्लिकेशन में ax + b की पावर डिक्रीज हो जाएगी -1 से, तो -हाफ + -1 = -3/2 और x का मल्टीपल a, तो ये हमारे पास क्या आ गया a² -1 2 ax + b -3/2। कोशिश करें कि इनको मल्टीप्लाई ना करें। क्यों इनको मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि जब हम nth टर्म निकालने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि ये किस तरीके से चेंज हो रहा है। जैसे अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि कैसे चेंज हुआ। हमने कहाँ तक निकाल लिया, हमने निकाल लिया कि जो y2 की वैल्यू है वो है हाफ -हाफ फिर ax + b -3/2 और a² मल्टीप्लिकेशन है। तो हम थर्ड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं यहाँ से d/dx ऑफ y2, वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ -हाफ एज इट इज a² एज इट इज ax + b raised to the power -3/2 का -3/2 फ्रंट में ax + b -3/2 में ऐड कर देंगे हम -1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -5/2 और x का मल्टीपल a मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे पावर ऐड हो गई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हाफ -हाफ -3/2 a³ ax + b -5/2। फाइन, ये ऐसे आ गया। तो अब आई थिंक हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमारी nth टर्म क्या होगी। तो यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, नीचे 2 ही चल रहा है। ओके, 3 है और यहाँ -5/2 है। तो हम यहाँ से जब यहाँ 3/2 है तो यहाँ -5/2 है, तो हमारे पास जो nth टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ -हाफ -n/2 -
इसमें क्या सीन चल रहा है एक बार आप नोटिस करें। अगर आप ऐसे ट्राई करने लग गए, जैसे मैंने शुरू कर दिया कि क्यूब देखा और इसी से ही निकालना। तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि कभी कभी हमें 3 के अलावा 4th और 5th टर्म भी निकालनी पड़ती है, ये देखने के लिए कि हमारी nth टर्म क्या है, किस केस में हमें वो करना पड़ता है। देखिए, अगर जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो इवन है और अगर इवन को बाय 2 करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। और ओड को करेंगे तो वो कैंसिल नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे नोटिस करना है कि 4th टर्म क्या आएगी, ताकि मैं इवन और ऑड में डिफ्रेंशिएट कर सकूँ। तो अब हम 4th डेरिवेटिव से निकालते हैं। तो 4th डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, हाफ माइनस 3/2 ax प्लस b माइनस 5/2 का -5/2 फ्रंट में, a कांस्टेंट है तो a क्यूब एज इट इज, इसका -5/2 फ्रंट में, और ax प्लस b एज इट इज, और इसकी पार में -5/2 हो जाएगा, प्लस -1 ऐड हो जाएगा तो इक्वल क्या आ जाएगा, -7/2। तो इसको हम लिख सकते हैं -7/2 -7/2, और a जो है वो मल्टीप्लिकेशन में, तो a की बार इंक्रीज। तो हमारे पास 4th टर्म क्या आई, -5/2 आई, बल्कि जब 3 आ रहा था तब क्या आ रही थी, -3/2। यानी n की जब यहाँ n हो तो ज़रूरी नहीं है यहाँ n होगा, ठीक है। ऑड में चल रहा है, पहले 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, माइनस हमेशा आ रहा है, /2 हमेशा आ रहा है, और पार कैसे इंक्रीज हो रही है, 1/1 इंक्रीज हो रही है। यहाँ 3 थी, यहाँ 4 हो गई, 4 के केस में 4 हो गई। तो अब हम यहाँ से नोटिस करते हैं कि जब यहाँ 4 है तब यहाँ क्या आ रहा है, -5/2, और यहाँ क्या आ रहा है, 4, और यहाँ आ रहा है -6/2। और 3 के केस में हमने नोटिस किया कि जब यहाँ 3, तो यहाँ 3 है, यहाँ -5/2 है, और लास्ट टर्म क्या लिया, यहाँ -3/2 है, 3 है और -5/2। तो अब यहाँ से हम nth टर्म निकालेंगे, हाफ -हाफ माइनस, अब अगर मैं 3 को लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2। अगर मैं 4 को लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ दिस, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 3rd टर्म में ये आ रहा है और 4th टर्म में ये आ रहा है। तो हमारा nth टर्म में क्या आएगा, Let me erase this। तो हमारे पास y, तो जो हमारे पास nth टर्म है, यानी डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, nth टाइम है, वो क्या आएगा, वो आएगा हाफ -1/2 -3/2 -5/2 n + 1/2 माइनस में आएगा, अभी इरेज कर सकते हो, माइनस तो आएगा, /2 तो आएगा, और यहाँ आएगा n -n + 1। ये कैसे आया, ये देखना है हमें।
और ए की पावर में n आएगा और ax प्लस b की पावर में आएगा 2n माइनस 1 बाय, ओके सॉरी। तो कुछ ऐसी टर्म आएगी। तो अब हमें देखना है कि ये टर्म कैसे आई, क्यों ऐसे क्यों लिखा मैंने, ऐसे क्यों लिखा। ठीक है, ये मैंने बोला n-1 टर्म आएगी यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं ये आएगा, ये आएगा 2n माइनस 3 बाय। अब मैंने ये क्यों लिखा, अब आप ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा था ऑड और इवन का कुछ चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऑड और इवन डिफर कर रहे हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं, यही मेन है यहाँ पे देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि किसमें थर्ड वैल्यू निकालनी है, किसमें फोर्थ वैल्यू निकालनी है, किसमें फिफ्थ वैल्यू तक हमें निकालना है, ताकि हमें nth टर्म जो है वो पता लग सके। तो ये तो क्लियर है कि yn में a की पावर n आएगी, क्योंकि y4 में a की पावर 4 है, y3 में a की पावर 3 है और y2 में a की पावर 2 है। तो ये हमें पता लग गया। अब हमें इस टर्म और इस टर्म के बारे में देखना है। तो जब यहाँ 4 था तब यहाँ था 2n बाय 2 माइनस n मतलब 4 है यहाँ, तो 2 इंटू 4 माइनस 3। और जब यहाँ पे y हम थर्ड डेरिवेटिव निकाल रहे थे तब हमारे पास क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 माइनस 1 बाय माइनस 3 बाय 2। 3 2 6, 6 माइनस 3 और डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास आ गया था माइनस 3 बाय 2। ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये इसकी लास्ट टर्म नहीं थी, ये भी इसकी लास्ट। ओके, तो ये भी हमारे पास करेक्ट है, ये भी हमारे पास करेक्ट है। और माइनस 5 बाई 2 में 1 ऐड करके जो है हमारी ax प्लस b की पावर बन रही थी। तो 2n माइनस 3 बाई 2 में हमने जब एक और नंबर ऐड कर दिया, एक और नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया, सॉरी, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास क्या आया, 2n माइनस, और ये हमारे पास क्या आया 1। ओके, तो ये हमारी ax प्लस b की पावर आ गई। मैं ये आपको फिर से एक और बार एक्सप्लेन कर देती हूँ ये कैसे आया, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है, तो मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन करती हूँ। तो जो हमारी सेकेंड डेरिवेटिव आया था वो आया था हाफ माइनस हाफ ax प्लस b माइनस हाफ सेकेंड डेरिवेटिव में हाफ में था, तो ये था हाफ ax प्लस b माइनस 3 बाई 2 माइनस हाफ a स्क्वायर। थर्ड डेरिवेटिव में आया था माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 ax प्लस b माइनस 5 बाई 2 a क्यूब। और फोर्थ में हमारे पास आया था हाफ माइनस हाफ माइनस 3 बाई 2 माइनस 5 बाई 2 ax प्लस b माइनस 7 बाई 2।
अब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारी nth टर्म है वो कैसे बढ़ेगी, हाफ माइनस हाफ, इसकी लास्ट टर्म क्या आएगी, माइनस 2n माइनस 3/2। जब ये ऑड इवन लगे ना तो हमेशा 2n और 2n माइनस 1 इस टर्म पर फोकस करके आपको वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है कि क्या इससे कुछ रिलेट हो पा रहा है। अगर इससे रिलेट हो पा रहा है तो वेल एंड गुड, क्योंकि अक्सर यही टर्म है जो रिलेट हो जाती हैं आराम से। ax प्लस b, क्योंकि यहाँ 5 था यहाँ पे 7 था तो ऐड हो जाएगा 1, माइनस 5/2 में प्लस 1 करेंगे तो आएगा माइनस 7/2, सॉरी माइनस 1 करेंगे क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है, तो हम 2n माइनस 3 की बात कर रहे हैं। 2n माइनस 3 में 1 ऐड करेंगे, 2n माइनस 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2n माइनस 1/2। और a की पावर को इंक्रीज कर दिया 1 से, a2 से a3, a3 से a4, तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, an आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गई, nth टर्म हो गई। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज कोई होमवर्क नहीं है, आप ट्राई करें कि ये समझ आए आपके, और फिर हम इसके 5 एग्जाम्पल करेंगे कल, और हम समझेंगे कि nth डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके, और वो मैं आपको कल बताऊँगी। Okay, then I'm ending this video. Stay safe.